हेलो हेलो हेलो। हेलो हेलो हेलो। नमस्कार दोस्तों, मैं संजय डाबरा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं डाबरा क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। सभी विद्यार्थियों को नमस्कार, गुड इवनिंग। और जल्दी से कमेंट करके बताओ भैया, आवाज वगैरह सब कुछ ठीक आ रहा है? बिल्कुल भाई, आलोक, विक्की, अक्षय, सबको नमस्कार। राहुल, एक बार जल्दी से कमेंट कर दो, आवाज वगैरह सब कुछ ठीक है। टॉपिक स्टार्ट करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, ये सब चीजें परमाणु से जुड़ी हुई है। मैं आपको बता दूं, ये जितने भी टॉपिक हम पढ़ रहे हैं ना, ये इनका संबंध सीधा सीधा परमाणु से चल रहा है। अगर सही में मैं बात करूं ना, तो ये परमाणु वाला चैप्टर ही चल रहा है, क्योंकि पूरी केमिस्ट्री की आत्मा वहीं से लगी हुई है, परमाणु से। हर पदार्थ किससे मिलकर बना है? परमाणु से। हर एक छोटी चीज किससे मिलकर बनी हुई है? परमाणु से। तो प्यारे विद्यार्थियों, पिछली क्लास तक हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में पढ़ा था, और आज की क्लास के अंदर हम 4-5 नए टॉपिकों पे चर्चा करेंगे। तो कौन कौन से टॉपिक है जो अब बचते हैं यहाँ पे? मैं आपको आज समस्थानिक के बारे में पढ़ाऊंगा। समस्थानिक, उसके बाद समभारिक, सम इलेक्ट्रॉनिक और सम न्यूट्रॉनिक। इसके बाद इसी के साथ एक छोटा सा टॉपिक और ऐड करूंगा, जिसका नाम होगा क्वांटम संख्या। ये जो क्वांटम संख्या है, ये हमारी एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन फिर भी इसकी जो बेसिक नॉलेज है वो मैं आपको बता दूंगा। क्वांटम संख्याएं, क्वांटम संख्याएं, ये वाला टॉपिक और मैं आपको बता दूंगा। ये एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन फिर भी हम क्वांटम संख्या के बारे में पढ़ लेंगे। तो सभी विद्यार्थी तैयार है? तो अपनी पेन कॉपी हाथ में लीजिए या अपनी किताब खोल लीजिए और सबसे पहले हेडिंग लगाइए, समस्थानिक किसे कहते हैं। दोस्तों, पहला टॉपिक हम यहां पर पढ़ रहे हैं, जिसका नाम होगा समस्थानिक। समस्थानिक, दोस्तों इसको इंग्लिश में आइसोटॉप बोलते हैं। इसको इंग्लिश में आइसोटॉप कहते हैं। आइसोटॉप, समस्थानिक को इंग्लिश में हम आइसोटॉप कहते हैं। दोस्तों प्यारे विद्यार्थियों, सम मतलब एक ही, स्थानिक मतलब स्थान पर पाए जाने वाले, एक ही स्थान पर पाए जाएंगे। आइसोटॉप। समस्थानिक से थोड़ी बातें अच्छे से समझ में आएगी। सम मतलब एक ही जगह पर, एक ही स्थान पर पाए जाने वाले तत्व या परमाणु। प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले हम अपनी भाषा में समझते हैं। एक ही तत्व के, यहां पे लिखते हैं, एक ही तत्व के एक ही तत्व के ऐसे परमाणु, एक ही तत्व के, तत्व किससे मिलकर बना है? परमाणुओं से। तत्व किससे मिलकर बना है? परमाणुओं से। एक ही तत्व के ऐसे परमाणु, ऐसे परमाणु जिनकी या जिनका परमाणु क्रमांक समान, जिनका परमाणु क्रमांक समान, लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो,
द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, समस्थानिक कहलाते हैं। समस्थानिक कहलाते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, कोई तत्व है, आराम से समझना इसको, ज्यादा जल्दबाजी नहीं। कोई तत्व है, ये जो तत्व है, जैसे हाइड्रोजन एक तत्व है, हाइड्रोजन तत्व है, तो ये जो तत्व है ये हाइड्रोजन के परमाणुओं से मिलकर बना है। इसके अंदर हाइड्रोजन के क्या पाए जाते हैं? परमाणु। एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक क्या है? समान है। दोस्तों, एक ही तत्व के ऐसे परमाणु, ये तो हो गए जैसे हाइड्रोजन तत्व है, ऐसे मेरी भाषा को समझने की कोशिश करो। ये कोई हाइड्रोजन तत्व है, तो इसके अंदर हाइड्रोजन के परमाणु भरे हुए हैं। ये तो तत्व है, ये पूरा पेन क्या है? तत्व है, हाइड्रोजन तत्व है। तो इसके अंदर क्या है? हाइड्रोजन के परमाणु है। इसके अंदर क्या है? हाइड्रोजन के परमाणु है। तो प्यारे विद्यार्थियों, एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक समान हो, परमाणु क्रमांक समान रहेगा। परमाणु क्रमांक मतलब जेड, परमाणु क्रमांक समान। या आप ये भी तो कह सकते हो, ये भी तो कह सकते हो प्रोटॉन की संख्या समान हो। दोनों एक ही बात है, दोनों एक ही बात है। प्रोटॉन की संख्या समान है, प्रोटॉन की संख्या समान हो, प्रोटॉन की संख्या समान हो, प्रोटॉन समान है, लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग है। उन परमाणुओं की द्रव्यमान संख्या अलग अलग है। द्रव्यमान संख्या अलग अलग है। द्रव्यमान संख्या क्या हो? अलग अलग। ये समस्थानिक कहलाएंगे, ये समस्थानिक कहलाते हैं। उदाहरण से समझिए दोस्तों, ये जो समस्थानिक होते हैं, इसके बारे में सबसे पहले बताया था सोडी नामक वैज्ञानिक ने। जी हां, सोडी नामक वैज्ञानिक ने इसकी सबसे पहली खोज की थी। सोडी नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। खोज सोडी नामक वैज्ञानिक ने की थी। वैज्ञानिक ने की थी। दोस्तों, थोड़ा यहां से मैं छोटी सी बात बताऊं। दोस्तों, जैसे आप इससे पहचान लो, यह हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है। यह हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है। हाइड्रोजन का पहला समस्थानिक 1s1 है, 1s2 भी है और 1s3 भी है। ऐसे तत्व समझने की कोशिश करना। ये तो तत्व हो गया, ये परमाणु हो गए। ये क्या हो गए? परमाणु। बिल्कुल एकदम देसी भाषा में सीखो। ये क्या है? परमाणु। ये क्या है? परमाणु। अब इनमें क्या है? एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक तो समान है, जेड तो समान है, जिनका परमाणु क्रमांक, इसका परमाणु क्रमांक 1, इसका परमाणु क्रमांक 1, इसका परमाणु क्रमांक 1, लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, इनकी द्रव्यमान संख्या अलग अलग है। इसकी द्रव्यमान संख्या 1, इसकी द्रव्यमान संख्या 2,
और इसकी द्रव्यमान संख्या क्या है, 3 है। ये समस्थानिक है। एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक तो समान है लेकिन उनकी द्रव्यमान संख्या क्या है, अलग अलग है। ये हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है। नाम वगैरह सब कुछ बता रहा हूं, धैर्य रखिए, सब कुछ बता रहा हूं, अभी थोड़ा समझो इसको। प्यारे विद्यार्थियों, जो समस्थानिक होते हैं, समस्थानिकों के समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान होते हैं। रासायनिक गुण समान होते हैं। रासायनिक गुण समान होते हैं, लेकिन भौतिक गुण जो है ना वो अलग अलग होते हैं। लेकिन भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज, भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। देखिए दोस्तों, आराम से समझना। इमरान भाई बिहार से, बहुत बढ़िया। दोस्तों, मेरी बात को आप अच्छे से समझिए। जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, तीनों का परमाणु क्रमांक क्या है, समान है। तो परमाणु क्रमांक से चलता है रासायनिक गुण। अगर परमाणु क्रमांक समान तो रासायनिक गुण भी समान। यदि परमाणु क्रमांक समान तो रासायनिक गुण भी समान। प्यारे विद्यार्थियों, समस्थानिकों के रासायनिक गुण क्या होते हैं, समान। एक बात लिख दूं, जेड, परमाणु क्रमांक समान, जेड का मतलब समझ गए ना, परमाणु क्रमांक समान तो रासायनिक गुण भी समान। रासायनिक गुण भी समान। शॉर्ट में समझ जाओ, मजा आ जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, जिनके परमाणु क्रमांक समान, पक्की बात है उनके रासायनिक गुण भी समान होंगे। तो समस्थानिक, बार बार सुनिए, समस्थानिकों के रासायनिक गुण भी क्या होते हैं, समान। लेकिन उनकी फिजिकल जो प्रॉपर्टीज होते हैं, उनके जो भौतिक गुणधर्म होते हैं ना, वो अलग अलग होते हैं। जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, इनका परमाणु क्रमांक समान है, रासायनिक गुण भी इनके समान होंगे। रासायनिक गुण समान होंगे इन तीनों के, इन तीनों के, इन तीनों के, इन तीनों के। इनका नाम पता है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेनियम। लिखूंगा भी। दोस्तों, अगर परमाणु क्रमांक समान है तो यह बात अपनी लाइफ में फिक्स कर लो, यदि परमाणु क्रमांक समान तो रासायनिक गुण भी समान होते हैं। हाँ भाई, प्यारे विद्यार्थियों, तो ये कहानी यहां से क्या होती है, शुरू होती है। अगला पॉइंट ये है, अगला पॉइंट ये है, समस्थानिकों को, समस्थानिकों को आवर्त सारणी में एक ही स्थान पर, एक ही स्थान पर रखे गए हैं। इसकी भाषा थोड़ी चेंज करूंगा मैं, इसकी भाषा थोड़ी चेंज कर रहा हूं। दोस्तों, जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, इसकी भाषा थोड़ी चेंज कर रहा हूं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, तो तीनों समस्थानिकों को एक ही जगह पर रखा जाएगा। समझना, जैसे मैं ये कहना चाह रहा हूं, जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, 1H1
1s2 1s3। क्या इनको आवर्त सारणी में अलग अलग देखा जाता है? नहीं दोस्तों, एक ही तत्व के चाहे कितने भी समस्थानिक हो, उनको आवर्त सारणी में एक ही स्थान पर रखा जाएगा। जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, तो ये एक ही जगह पर आपको नजर आएंगे। ऐसे हाइड्रोजन एक ही जगह दिखाई देगा, ऐसे नहीं है 1h1 अलग, 1s2 अलग, 1s3 अलग, ऐसे नहीं है। आपने आवर्त सारणी को देखा है, आपने आवर्त सारणी को पक्का देखा है, क्या वहां पर आपको ऐसे लिखा मिल रहा है 1h1 1h2 1h3 अलग अलग है? क्या नहीं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, तो तीनों को एक ही जगह पर रखा गया है, तीनों को एक ही जगह पर रखा गया है। तो मैं लिख देता हूं, एक तत्व के सभी समस्थानिकों को, एक तत्व के सभी समस्थानिकों को आवर्त सारणी में एक स्थान पर रखा गया है, एक स्थान पर रखा गया है, एक स्थान पर रखा गया है, एक स्थान पर रखा। मतलब ऐसे नहीं है कि 1h1 यहां है, 1s2 वहां है, 1s3 वहां, ऐसे नहीं है। अगर हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, तो तीनों को एक ही जगह बैठा दिया गया है। चलिए प्यारे विद्यार्थियों, मैं यहां पर कुछ उदाहरण आपके लिए लिख रहा हूं। देखिए, सबसे पहली चीज, अगर मैं उदाहरण की बात करूं, उदाहरण हाइड्रोजन के, आराम से सुनो, कोई दिक्कत नहीं है, 2 मिनट ज्यादा लगेगी। हाइड्रोजन के प्रकृति में 3 समस्थानिक पाए जाते हैं, 3 समस्थानिक, 3 समस्थानिक पाए जाते हैं, 3 समस्थानिक पाए जाते हैं। कौन कौन से? यहां पर वापस से लिख देता हूं, यह हाइड्रोजन तत्व है मेरा, तो इस हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, 1h1 जिसको हम प्रोटियम बोलेंगे, 1h2 जिसको हम ड्यूटेरियम बोलेंगे, और 1s3 जिसको हम ट्राइटियम बोलेंगे। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, 1h1 1h2 और 1s3। दोस्तों आराम से समझिए, पहले इनको नाम देते हैं। इसका नाम प्रोटियम है 1h1, इसका नाम ड्यूटेरियम है, और इसका नाम ट्राइटियम है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है। प्लीज ध्यान से सुनिए, आराम से, समझ में आ रही होगी ना? रोहित कुमार, कंफ्यूजन दूर हो गया सर, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो। मनीष भाई बहुत बढ़िया, एक बार में रिपीट कर दिया सर, पहली बार साइंस समझ में आ रही है। ओके, देखिए हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है। पहले ये देखो, मुझे बताओ इसका परमाणु क्रमांक कितना है? 1। इसका परमाणु क्रमांक कितना है? 1। इसका परमाणु क्रमांक कितना है? 1। परमाणु क्रमांक समान, इसमें प्रोटॉन भी समान चलेंगे, है ना? कोई आपसे प्रोटॉन पूछेगा, वो भी 1। प्रोटॉन 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 इसका भी कितना होगा? 1। प्रोटॉन इसका भी कितना होगा? 1। प्यारे विद्यार्थियों, अगर मैं थोड़ी देर के लिए न्यूट्रॉन की बात करूं, तो इसका न्यूट्रॉन कितना होगा? 0 0 0, एक में से एक घटाएंगे। न्यूट्रॉन पूछ रहा हूं, 0। इसका न्यूट्रॉन कितना होगा? 1, 2 में से एक घटा लो। और इसका न्यूट्रॉन कितना होगा? 2। अरे मैं तो क्वेश्चन बना रहा हूं यार, समस्थानिक तो बता दिया। समस्थानिक किसको बोलते हैं?
परमाणु क्रमांक समान, परमाणु क्रमांक समान, लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग है। इनकी द्रव्यमान संख्या अलग अलग है। क्लियर है दोस्तों? जो आपका प्रोटियम है ये प्रकृति सबसे ज्यादा पाया जाता है। प्रोटियम प्रकृति में सबसे ज्यादा पाया जाता है, सबसे ज्यादा पाया जाता है प्रोटियम। लगभग 99% से भी ज्यादा प्रोटियम पाया जाता है। 1H1 प्रकृति में सबसे ज्यादा ये वाला समस्थानिक देखने को मिलता है। ये जो ट्राइटियम है ना, ये एक रेडियो एक्टिव समस्थानिक है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है भाई, ये रेडियो एक्टिव समस्थानिक है। सर रेडियो एक्टिव समस्थानिक, रेडियो एक्टिव का मतलब है जिनके नाभिक से अल्फा बीटा या गामा किरणों का उत्सर्जन होता है। जैसे समझ लीजिए ये ट्राइटियम है, ऐसे समझो ये ट्राइटियम है। जैसे मैं इस पे लाइट डालूंगा ना, तो इसके नाभिक से अल्फा बीटा या गामा किरणों का उत्सर्जन होता है। अल्फा बीटा या गामा किरणों का क्या होता है? उत्सर्जन होता है। इसको बोलते हैं रेडियो एक्टिव समस्थानिक। आपसे पूछेगा हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक रेडियो एक्टिव समस्थानिक है? क्वेश्चन सुनिए, हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक रेडियो एक्टिव समस्थानिक है? जवाब होगा ट्राइटियम। दोस्तों ये ना ड्यूटेरियम, इसका उपयोग परमाणु भट्टियों में मंदक के रूप में इसका यूज किया जाता है। ड्यूटेरियम 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 का उपयोग परमाणु भट्टी में इसका यूज करते हैं। इसका उपयोग परमाणु भट्टी में इसका यूज करते हैं। परमाणु भट्टी में मंदक के रूप में, मंदक के रूप में इसका यूज करते हैं। मंदक का मतलब है कोई अभिक्रिया तेज हो रही है ना, तो उसको धीरे करने के लिए मंदक, मंदक बोलते हैं। मंदक के रूप में इसका यूज किया जाता है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। पूछेगा कि इस वाला जो ये कौन सा समस्थानिक सबसे ज्यादा पाया जाता है? प्रोटियम। कौन सा समस्थानिक रेडियो एक्टिव है? तो ट्राइटियम। परमाणु भट्टी में किसका यूज हो रहा है? ड्यूटेरियम का। किसमें न्यूट्रॉन की संख्या 0 है? 1s1 में। न्यूट्रॉन की संख्या 0 किसमें है? 1s1 में। 1s1 में न्यूट्रॉन 0, 1s1 में न्यूट्रॉन 0, 1s1 में न्यूट्रॉन की संख्या 0 होती है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है। दोस्तों ऐसे ही उदाहरण में अगर मैं आपको दिखा दूं, जैसे कार्बन है, तो कार्बन 12 भी है प्रकृति में, कार्बन 13 भी है प्रकृति में, और कार्बन 14 भी है प्रकृति में। तो कार्बन के 3 समस्थानिक हो गए, 13, 14, 15। कार्बन के 3 समस्थानिक हो गए। ये है कार्बन के 3 समस्थानिक, ये है कार्बन के 3 समस्थानिक। नाम क्या है इनका? 3 समस्थानिक। ये है कार्बन के 3 समस्थानिक, 12, 13 और 14। समस्थानिक की पहचान अब तो समझ गए होंगे। समस्थानिक का मतलब है परमाणु क्रमांक समान, परमाणु क्रमांक समान, परमाणु क्रमांक समान, लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या हो? अलग अलग हो। द्रव्यमान संख्या इसकी 12, इसकी द्रव्यमान संख्या 13, इसकी द्रव्यमान संख्या। सर इनका नाम क्या है? भैया, भाई साहब सुनिए, हाइड्रोजन के अलावा आज तक किसी को भी अलग अलग नाम नहीं दिया गया। हाइड्रोजन के अलावा किसी के भी समस्थानिकों को नाम नहीं दिया गया आज तक, जब से ये केमिस्ट्री चल रही है ना। हाइड्रोजन के अलावा किसी के भी समस्थानिक को नाम नहीं दिया गया। लिख देता हूं, नोट लिख लो। हाइड्रोजन के अलावा, कोई पूछेगा गुरुजी इनका नाम बताओ, है ही नहीं है। हाइड्रोजन के अलावा किसी भी तत्व के समस्थानिकों को, किसी भी तत्व के समस्थानिकों को नाम नहीं दिया गया।
नाम नहीं दिया गया। जिन्होंने किताब नहीं मंगाई है, किताब मंगा लो, सब कुछ लिखा हुआ है, डिट्टो लिखा हुआ है। समझने पे फोकस करिए। ये है दोस्तों कार्बन के 3 समस्थानिक, 12, 13 और 14। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपने सुना हो तो कार्बन 14 का उपयोग, C14 का उपयोग, दोस्तों C14 का उपयोग जीवाश्मों की आयु ज्ञात करने में करते हैं। आयु ज्ञात करने में किया जाता है। आयु ज्ञात करने में किया जाता है। कार्बन डेटिंग प्रणाली में एक नाम सुना होगा, कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग प्रणाली में इसका यूज किया जाता है, सुना होगा। मेरे यहां से कोई वफरिंग नहीं है, अपने इंटरनेट को चेक करिए भाई, मेरे यहां से तो सब कुछ ठीक चल रहा है। प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, कार्बन 14 का जो यूज किया जाता है वो किया जाता है कार्बन डेटिंग के अंदर। कार्बन डेटिंग में इसका यूज किया जाता है, जीवाश्मों की आयु ज्ञात करने में इसका यूज किया जाता है। दोस्तों इसी तरह के और भी उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं, जरूरत पड़ेगी इनकी तो ध्यान रखना। सोडियम 23 तो होता ही है दोस्तों, सोडियम 24 भी होता है। 24 भी मना मत करना, नहीं होता, होता है। मेन तो है ये इसका क्या है, ये इसका क्या है, समस्थानिक है। ये इसका क्या है, समस्थानिक। ये इसका क्या है, समस्थानिक है। दोस्तों पोटेशियम 39 और पोटेशियम 40 भी होता है। ये इसका समस्थानिक है, ये इसका समस्थानिक है। ये है कहानी। तो ये कुछ समस्थानिकों के नाम जो है मैंने यहां पर लिख दिए हैं दोस्तों। तो जी हाँ, क्लोरीन 35.5 भी है और 37 भी है। ये उदाहरण ही तो लिख रहा हूं मैं, ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे आपको। क्लोरीन मेन क्या है, 35.5। जी हां, लेकिन क्लोरीन 37 भी होता है। क्लोरीन 37 भी होता है, बिल्कुल होता है। तो ये इसका समस्थानिक है। ठीक है, उदाहरण ऑक्सीजन 16 भी है और इस प्रकृति में ऑक्सीजन 18 भी है। ये क्या है, ये ऑक्सीजन का समस्थानिक है। ये ऑक्सीजन का क्या है, समस्थानिक है दोस्तों। तो अब आप, ये जरूरत पड़ेगी मुझे, जरूरत पड़ेगी अगर मैं कभी ये कहूं कि इस दुनिया में ये भी है, तो आप मना मत करना कि नहीं है। अगर मैं ये कहूं कि इस दुनिया में कार्बन 14 भी है, भाई मेन तो ये है ही है, लेकिन ये भी है इस दुनिया में, ये भी है इस दुनिया में, तो मना मत करना। ये क्या है, समस्थानिक है। ये क्या है, समस्थानिक है। प्यारे विद्यार्थियों, सर्वाधिक जो समस्थानिक पाए जाते हैं वो ऐसे कहते हैं पोलिनियम के पाए जाते हैं। प्रकृति में सर्वाधिक समस्थानिक पोलोनियम के पाए जाते हैं। 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 पाए जाते कितने कितने 27 समस्थानिक पाए जाते पोलोनियम के। पोलोनियम के 27 समस्थानिक पाए जाते हैं। तो बताओ मेरे भाइयों, जो मैंने आपको ये समस्थानिक समझाया, क्या ये आपको समझ में आया मेरे भाई?
यही एक इतना है ही नहीं, किताबों में तो कुछ भी नहीं दे रखा। कार्बन डेटिंग एक पद्धति का नाम है, एक पद्धति का नाम है जिसमें कार्बन को देख के पुरानी पुरानी चीजों की आयु देखी जाती है। कार्बन को देख के उसकी आयु का पता लगा लिया जाता है। दोस्तों, परिभाषा बड़ी इंपॉर्टेंट है। समस्थानिक को इंग्लिश में आइसोटॉप बोलते हैं। समस्थानिक का मतलब है ये कोई तत्व है, ये कोई तत्व है, एक ही तत्व के, एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक क्या है, समान, लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग है, वो एक दूसरे के समस्थानिक कहलाते हैं। परमाणु क्रमांक समान, परमाणु क्रमांक समान, परमाणु क्रमांक समान, लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या होती है, अलग अलग। तो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं मेरे भाई, इस परिभाषा को आप ऐसे भी बोल सकते हो, जिनमें प्रोटॉन की संख्या समान हो। मेरी बात को समझो मैं क्या कह रहा हूं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। भाई आपा तो कहीं कहे परमाणु क्रमांक समान होते हैं, परमाणु क्रमांक, अरे हम ये भी तो कह सकते हैं प्रोटॉन की संख्या समान होती है। जिनमें प्रोटॉन समान होते हैं, द्रव्यमान संख्या अलग अलग। प्रोटॉन समान, द्रव्यमान संख्या अलग अलग। भाई इस बात को कितने दिन से समझ आ रहा हूं कि परमाणु क्रमांक हमेशा प्रोटॉन के बराबर रहता है। तो अभी हम क्या बोल रहे हैं, परमाणु क्रमांक समान, तो ये भी तो कह सकते हैं प्रोटॉन की संख्या समान। जहां भी आप परमाणु क्रमांक बोल रहे हो, परमाणु क्रमांक समान, वहां पर आप ये कह सकते हो प्रोटॉन की संख्या समान। बताओ एक बार जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए, आगे बढ़ते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, मैं 4 से 5 आपके ग्रुप डी के पेपर करा रहा हूं। मैंने चालू कर दिए क्लास, और कुछ भाई पता नहीं, पता है नहीं है, भगवान जाने आप कहां कौन सी दुनिया में जी रहे हो आपको। लेकिन मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, ये मेरा डाबरा क्लासेज के नाम से यूट्यूब चैनल है। ये मेरा एक यूट्यूब चैनल है छोटा सा, जो भाई जान रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो ये मेरा यूट्यूब चैनल है दादा। 4 से 5 ग्रुप डी 2022 के अंदर 99 पेपर हुए थे, बड़े तगड़े पेपर थे, सच बता रहा हूं। आज तक के इतिहास में उससे खतरनाक कोई पेपर नहीं है। तो वो 99 पेपर मैं करा रहा हूं आपको, और वो 4 से 5 क्लास ले रहा हूं। शाम को 8 से 9 अलग क्लास चल रही है, जहां पर मैं रेलवे के 62 पेपरों का सॉल्यूशन अलग से करा रहा हूं। तो 2 क्लास यूट्यूब पर चल रही है, और पूरी ताकत आप लगा दो, मैं तो मेरी तरफ से लगा ही रहा हूं। ये मेरा यूट्यूब चैनल है, जो भाई जानते हैं तो अच्छी बात है, और कुछ भाइयों ने कर दिया, लेकिन जिन्होंने नहीं किया तो मैं बस आपसे ये कहना चाह रहा हूं मेरे भाई, ये मेरा एप्लीकेशन है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्ले स्टोर पे जाके इसको जरूर से रेटिंग करिए। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप प्ले स्टोर पे जाकर एक बार मेरी एप्लीकेशन को 5 स्टार रेटिंग करें। आप क्या है, स्टार पूरे देते नहीं हो और बात अच्छी लिख देते हो। अरे मेरे भाई, वहां पे स्टार देखे जाते हैं। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इसको जरूर से रेटिंग करें। हाँ, कर दिया तो अच्छी बात है, नहीं किया तो कर देना, बस आप ही का सहयोग है, चलता रहेगा धीरे धीरे।
चलिए दोस्तों, अगला टॉपिक हेडिंग पे लगाइए। दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे समभारिक। समस्थानिक के बाद दूसरे नंबर का जो टॉपिक है वो हेडिंग पे लगाइए समभारिक। इसको हम इंग्लिश में आइसोबार बोलते हैं, आइसोबार, आइसोबार। दोस्तों बिल्कुल मत घबराओ, सब कुछ सीख जाओगे। सम, देखो यहां क्या लिखा है सर, इन पेपर की पीडीएफ आज डाल दी मैंने। आज हमारे टेलीग्राम चैनल पर ग्रुप डी के 59 पेपरों की पीडीएफ एक साथ डाली है मैंने। देखो, सम, समभारिक, नाम से ही पता है समभारिक, जिनका भार अलग अलग है। सॉरी सॉरी सॉरी, समभारिक मतलब जिनका भार समान है, भार समान हो। इस बार वजन समान होना चाहिए, वजन समान होना चाहिए। समभारिक, भार समान होगा इस बार, नाम से पता चल रहा है। समभारिक, समभारिक जिनका वजन द्रव्यमान संख्या क्या होगी, बराबर होगी। द्रव्यमान संख्या क्या होगी, बराबर होगी। प्यारे विद्यार्थियों, परिभाषा सेट करिए। भिन्न भिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु, इस बार तत्व अलग अलग होंगे। भिन्न भिन्न तत्वों के भिन्न भिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु, इस बार तत्व अलग अलग होंगे। ऐसे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक जेड, परमाणु क्रमांक जेड, परमाणु क्रमांक को जेड से लिखते हैं। परमाणु क्रमांक अलग अलग, इस बार परमाणु क्रमांक अलग अलग, अलग अलग, लेकिन द्रव्यमान संख्या समान हो। लेकिन द्रव्यमान संख्या समान हो। द्रव्यमान, भैया परिभाषा बनाना सीखो। द्रव्यमान संख्या समान हो, समभारिक कहलाते हैं, समभारिक कहलाते हैं, समभारिक कहलाते हैं, कहलाते हैं, समभारिक कहलाते हैं। दोस्तों इसकी कहानी कुछ इस तरह की है कि इसमें क्या होगा, आपको तत्व अलग अलग होने चाहिए। तत्व अलग अलग, देखिए आराम से ठंडे दिमाग से, तत्व अलग अलग तो उनका परमाणु क्रमांक भी अलग अलग होगा। जब तत्व भी अलग अलग होगा तो उसका परमाणु क्रमांक भी अलग अलग होगा। लेकिन यहां पर द्रव्यमान संख्या समान होनी चाहिए, द्रव्यमान संख्या समान होनी चाहिए। दोस्तों सबसे मेन चीज है हमारे उदाहरण पर, उदाहरण पे जैसे आपने आर्गन का नाम सुना है। आर्गन, परमाणु क्रमांक 18, द्रव्यमान संख्या 40। पोटेशियम, अभी बताया था मैंने कि पोटेशियम 40 दुनिया में है। अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि पोटेशियम 40 भी दुनिया में है। मेन तो 39 वाला होता है, भूल मत जाना, भूल मत जाना। मेन जो होता है ना पोटेशियम, पोटेशियम मैंने कहा था, पोटेशियम मेन जो होता है ना वो तो 39 वाला ही होता है। लेकिन दुनिया में 40 वाला भी है, मना मत करना। पोटेशियम 40 वाला भी है इस दुनिया में, पोटेशियम 40 वाला भी है इस दुनिया में। ठीक है, इसके बाद दोस्तों कैल्शियम की बात कर रहा हूं। इसके बाद एक और तत्व लिख रहा हूं, कैल्शियम, परमाणु क्रमांक 20, द्रव्यमान संख्या 40। दोस्तों खुद देखिए, खुद देखो इन तीनों का
इसका परमाणु क्रमांक 18 है, ये ही तो चाहिए और क्या चाहिए हमें। इसका परमाणु क्रमांक 18 है, इसका परमाणु क्रमांक 19 है, इसका परमाणु क्रमांक 20 है, लेकिन इनकी द्रव्यमान संख्या समान है। द्रव्यमान संख्या समान है, तीनों की द्रव्यमान संख्या समान है, तीनों की द्रव्यमान संख्या समान है। ये एक दूसरे के समभारिक कहलाते हैं, ये एक दूसरे के समभारिक कहलाते हैं। समभारिक है ये, समभारिक, खुद वैसे ही देख लो, वजन समान है, ये समभारिक कहलाते हैं, ये समभारिक कहलाते हैं दोस्तों। एक और उदाहरण दे दूं, सीखते चलो, सीखना ही तो है। और देखो उदाहरण दोस्तों, अभी हमने कहा था कि अभी हमने कहा था, एक मिनट समझने की कोशिश करो, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम 12, बताओ मैग्नीशियम की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है, सॉरी 24। मैग्नीशियम की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है, 24। तो अभी हमने एक सोडियम देखा था थोड़ी देर पहले, एक सोडियम देखा था जिसका नंबर तो 11 था, लेकिन उसका वजन 23 था। सॉरी 23 तो था ही, लेकिन हमें चाहिए 24 वाला। मना मत करना, सोडियम 24 भी इस दुनिया में है। देखो परमाणु क्रमांक इसका 12 है, इसका परमाणु क्रमांक 11 है, ठीक है ना, परमाणु क्रमांक अलग अलग, लेकिन इसका द्रव्यमान संख्या इसका भी 24 है और इसका द्रव्यमान संख्या भी 24 है, 24 है। सोडियम 24 इस दुनिया में है, मेन तो 23 वाला होता है भैया, मेन को मत भूल जाना, मेन तो 23 वाला ही है, सोडियम 23 मेन, लेकिन सोडियम 24 भी है इस दुनिया में, मना मत करना। तो ये एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, ये एक दूसरे के समस्थानिक कहलाते हैं, ये एक दूसरे के समस्थानिक कहलाते हैं, ये एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं दोस्तों। एक और बहुत अच्छी बात, एक भाई ने बोला सर ये भी तो हो सकता है, हाँ बताओ मजा आएगा। दोस्तों एक भाई कह रहा है कि सर ये भी तो हो सकता है, कौन सा, देखो अभी हमने बताया कि कार्बन 14 इस दुनिया में है, तो कार्बन 14 है, तो गुरुजी नाइट्रोजन 14 भी तो है इस दुनिया में। सही कह रहा है भाई, सही कह रहा है, बिल्कुल सही कह रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। परमाणु क्रमांक बताओ कितना है इसका, 6। इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 7। द्रव्यमान संख्या, सर द्रव्यमान संख्या इसकी भी 14 है, और द्रव्यमान संख्या सर इसकी भी द्रव्यमान संख्या 14 है। जी हाँ, ये एक दूसरे के समभारिक कहलाते हैं, ये एक दूसरे के, ये चीजें आपको दिमाग से अपनी पहचान से करनी पड़ेगी प्यारे विद्यार्थियों, ये समभारिक है। एक नोट लगा देता हूं दोस्तों, समभारिकों के रासायनिक गुणधर्म अलग अलग होते हैं। समभारिक जो होते हैं उनके रासायनिक गुण धर्म अलग अलग होते हैं, अलग अलग होते हैं। मतलब जो समस्थानिक है वो एक अलग चीज है, समभारिक अलग चीज है, अलग अलग होते हैं। केमिकल रासायनिक गुण अलग अलग होते हैं इनके, जैसे इसके रासायनिक गुण अलग है, इसके रासायनिक गुण अलग है। समस्थानिकों के, समभारिक की बात कर रहा हूं, सॉरी समभारिक, इसके रासायनिक गुण अलग है, 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 इसके रासायनिक गुण अलग है। रासायनिक गुण अलग अलग होते हैं। जो समभारिक होते हैं ना मेरे भाइयों, समभारिकों के रासायनिक गुण अलग अलग होते हैं। क्लियर है, यहां तक की बातें समझ में आई। ये छोटा सा टॉपिक है समभारिक। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, क्वेश्चन कैसे पूछेगा, पूछेगा आर्गन का समभारिक बताओ।
तो आपको पता है आर्गन का समभारिक है पोटेशियम और कैल्शियम। आपसे पूछेगा कि सोडियम का समभारिक बताओ, सोडियम का समभारिक बताओ, तो आप बताना मैग्नीशियम। आपसे पूछेगा कि कार्बन का समभारिक, समस्थानिक नहीं, समस्थानिक अलग है, समभारिक अलग है। चलो अब बात आती है दोस्तों, एक तीसरा छोटा पॉइंट है सम न्यूट्रॉनिक। सम न्यूट्रॉनिक नाम से ही पता चल रहा है, बड़ा ध्यान से समझना बात को। सम न्यूट्रॉनिक दोस्तों, सम न्यूट्रॉनिक का मतलब है जहां पर न्यूट्रॉन की संख्या समान हो, नाम से पता चल रहा है सम न्यूट्रॉनिक, जहां पर न्यूट्रॉन की संख्या समान हो, जहां पर न्यूट्रॉन की संख्या समान हो दोस्तों, सम न्यूट्रॉनिक कर लेते हैं दोस्तों। इसमें सुनो, भिन्न भिन्न तत्वों के एक बार परिभाषा सेट कर लो। भिन्न भिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक व द्रव्यमान संख्या दोनों भिन्न भिन्न हो, दोनों भिन्न भिन्न हो, लेकिन उनमें न्यूट्रॉन की संख्या समान हो। न्यूट्रॉन समान ढूंढना है, न्यूट्रॉन की संख्या समान हो, समान हो, सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं, सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं, कहलाते हैं, कहलाते हैं सम न्यूट्रॉनिक। मैंने बीच में एक पीपीटी दिखा दी, लोग गुस्सा कर रहे। मेरे भाई अगर मैं पीपीटी से पढ़ा था पूरा, तो सच बता रहा हूं मैं रिवीजन के लिए काम में लूंगा। आप परीक्षा की टाइम पे देखना, परीक्षा की टाइम पे ये जितनी भी स्लाइडें हैं इनको मैं पीपीटी के रूप में काम में लूंगा, तो आप टेंशन नहीं करें। परीक्षा की टाइम हम इनको यूज करेंगे पीपीटी के रूप में, लेकिन अभी तो हाथ से लिख रहा हूं मेरा भाई। हाथ से वो ही लिखेगा जिसको याद होगा। हाँ, कभी सभी यूज कर लो, कोई आंकड़े वगैरह है कभी सभी आप यूज कर सकते हो, लेकिन कुछ लोग पीपीटी खोल देते हैं, सम न्यूट्रॉनिक, सम प्रोटॉनिक, सम न्यूट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक, ये हो गया ऐसा 5 मिनट में हो गया टॉपिक। अरे हो जाएगा 5 मिनट में, तो रिवीजन वो है, रिवीजन के लिए लोग 3 दिन परमाणु पढ़ा रहे, हो गया पूरा परमाणु। 1 दिन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ा, हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूरा। अरे मेरे भाई आर्ट्स वाले बच्चे होते हैं जिनको विज्ञान को छोड़े हुए 5-5 साल हो गए भाई, उन पे हाइड्रोजन का पता नहीं, उनको हीलियम लिथियम कुछ नहीं पता है मेरा भाई, उनको चीजें सिखानी होती है। ऐसे ही थोड़ी है साइंस सिखाना। साइंस सिखाने के लिए एक बार फिर कह रहा हूं, और अपने आने वाले दोस्तों को कहना, भले ही समय लग जाए, एक ही बार समय दो, अच्छे से पढ़ो, धीरे धीरे पढ़ो, सीखो, धीरे धीरे पढ़ो, सीखने की कोशिश करो। अपने अंदर ऐसा जुनून है भाई, मैं क्या कह रहा हूं, लोग बाग ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको तैयारी करते हो 5-5 साल हो गए, 6-6 साल हो गई। मेरा भाई एक बार
मैं तो कह रहा हूं तैयारी के लिए जो अच्छे बच्चे ना 1 साल अपना जीवन का अच्छे से लगा दे, 1 साल अच्छे से लगा दो अपना जीवन का, बस धीरे, एक बात माननी पड़ती है भाई, धीरे धीरे चलना पड़ता है। मैं सीखो, खुद लिखो, किताब ले लो, प्रैक्टिस करो, 1 साल पूरी ताकत लगा दो। ऐसे थोड़ी है 2 महीना पढ़ लिया हो गई, अरे नहीं होती है भाई साहब। 2 महीने में विज्ञान के 2 चैप्टर अच्छे से तैयार नहीं कर सकते आप। समय चाहिए, आराम से भैया, समय लगता है यार, चीजों को सीखने में समय लगता है दोस्तों। सम न्यूट्रॉनिक, देखिए तत्व अलग अलग होंगे। अब जैसे मान लीजिए मेरे पास 2 तत्व है, कौन कौन से? कार्बन, कार्बन 12 है, ठीक है, कार्बन 12 और कार्बन 14 ले लो, कार्बन 14 वाला ले लो, कार्बन 14, कार्बन 14 ले लिया थोड़ी देर के लिए मैंने, और नाइट्रोजन 14 ले लिया, नाइट्रोजन 14 ले लिया। ठीक है, एक बार चेक कर लो। नहीं नहीं नहीं, कार्बन 12 लो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको दोनों चीजें अलग अलग करनी है। एक बार चेक करते हैं, 12 में से 6 घटाएंगे 6 आएगा यहां पर। इधर ऑक्सीजन का ले लो, पहले ऑक्सीजन का ले लो। सम न्यूट्रॉनिक ढूंढने हैं आपको। जैसे यहां अपन कार्बन को ले रहे हैं, तो कार्बन में न्यूट्रॉन कितने हैं? 6 है, न्यूट्रॉन 6 है। तो कोई ऐसा तत्व ढूंढो जिसमें न्यूट्रॉन 6 हो। न्यूट्रॉन 6 होने चाहिए। जब मैं आपको न्यूट्रॉन निकाल रहा था ना, तो वहां पर देखो बोरॉन, चेक कर लो एक बार, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, बोरॉन 5, द्रव्यमान संख्या 11, 11 में से 5 गया तो 7 आएगा न्यूट्रॉन। कोई बात नहीं, यहां पे न्यूट्रॉन कितना है? 7 है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से रुक जाओ। नाइट्रोजन ले लेते हैं साथ में, जोड़ो, आराम से जोड़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। नाइट्रोजन में न्यूट्रॉन निकाल के देखो, 14 में से 7 घटाएंगे 7 बच जाएगा। थोड़ी देर के लिए कार्बन को हटा लो, थोड़ी देर के लिए कार्बन को हटा लो, हटाओ इस दुनिया से कार्बन को। देखो दोस्तों, अगर हम सम न्यूट्रॉनिक की बात कर रहे हैं, चीजें देखनी पड़ेगी आपको, आराम आराम से देखना पड़ेगा दोस्तों। जैसे बोरॉन की बात कर रहा हूं, बोरॉन देखो तत्व अलग अलग, पहली चीज तो ये ध्यान रखना, तत्व अलग अलग, परमाणु क्रमांक अलग अलग, द्रव्यमान संख्या अलग अलग। पहले ये लाइन याद रखना, बोरॉन का भैया 11 होता है द्रव्यमान संख्या, बोरॉन की 11 होती है। 11 में से 5 घटाओ, है 11 में से 5 घटाते तो कितना आता है? 7। नहीं नहीं, सही तो है, कभी कभी हो जाती है, दिमाग की बत्ती जल जाती है। 11 में से 6 गया तो कितना बच गया? 5 गया तो 6 बचेगा। तो कार्बन कहां है? चलो चलो, कार्बन कभी कभी कोई दिमाग में कोई चीज चलने लग जाती है ना, सोचने लग जाता है आदमी, तो फिर बोलता कुछ है, लिखता कुछ है, दिमाग कुछ काम करता है। ठीक है, बोरॉन 5वें नंबर पे है ना यार, थोड़ा दिमाग कहीं और चला गया। यहां पे न्यूट्रॉन अगर निकालोगे तो न्यूट्रॉन आपके 6 जाएंगे, 12 में से 6 गए तो 6। और अब दखाने अभी भी गलत हो गया तो इसका मतलब दिमाग काम नहीं कर रहा। और 11 में से 6 गया, 11 में से 5 गया तो कितना बच गया? 6 बच गया। कभी कभी हैंग हो जाता है दिमाग, हैंग नहीं हो जाता है कि हैंग?
हाँ हाँ, हो जाता है कभी कभी। तो न्यूट्रॉन आपको बराबर निकाल के लाने हैं। तो कार्बन में न्यूट्रॉन 6 है, और इधर आपके बोरॉन में भी न्यूट्रॉन कितने हैं? 6 है। और बहुत सारे तत्व है ऐसे तो, जैसे एक भाई बता रहा है, अब आपका दिमाग काम में लूंगा मैं। जैसे नाइट्रोजन देख लेते हैं, 7 और 14, और ऑक्सीजन 8 और 16, चेक करते हैं। ये तो नहीं होगा, तो न्यूट्रॉन समस्थानिक भी यूज कर सकते हो आप, समस्थानिक भी यूज कर सकते हो मेरे भाई। नाइट्रोजन का समस्थानिक भी यूज कर सकते हो, नाइट्रोजन का समस्थानिक भी यूज कर सकते हो आप। 14 की जगह नाइट्रोजन 15 भी यूज कर सकते हो, है ना। तो अभी तो इसके हिसाब से तो देखो, 14 में से 7 जाएगा तो यहां तो न्यूट्रॉन 7 हो जाएंगे, यहां न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। तो अलग अलग हो गए न्यूट्रॉन, ठीक है ना। तो अब आपको यहां पे अगर मैं थोड़ी देर के लिए सुनो, अगर मैं नाइट्रोजन 15 वाला ले लू, 15 वाला नाइट्रोजन, एक मिनट एक मिनट, नाइट्रोजन 15, तो यहां पे न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा? 8, 8 7 15, और यहां पर भी न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। समस्थानिक ले सकते हो आप काम में, हमारे पास जो समस्थानिक है ना उनको हम काम में ले सकते हैं मेरे भाई। ऐसे ही सेट करने, ये जो समस्थानिक है ना इनको यूज करो। कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन तीनों को एक साथ ले सकते हो आप। समस्थानिक काम में ले सकते हो, बिल्कुल काम में ले सकते हो। इस बात को आप, मेरी बात को समझने की कोशिश करिए। न्यूट्रॉन समान होने चाहिए, मतलब आप जो है ना समस्थानिकों को भी काम में ले सकते हो न्यूट्रॉन बताने के लिए। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। फ्लोरीन और नियोन के लिए बोल रहा है एक भाई, ले लेते हैं उदाहरण में, कोई दिक्कत नहीं है। पूरा आपको एक एक में न्यूट्रॉन निकालना सिखा दिया था। फ्लोरीन 9वें नंबर पे, द्रव्यमान संख्या 19। नियोन 10वें नंबर पे, द्रव्यमान संख्या 20। दोस्तों यहां पे न्यूट्रॉन कितना होगा? 10। बहुत बढ़िया, यहां पर भी न्यूट्रॉन कितना होगा? 10 होगा। बिल्कुल ले सकते हैं। चलो और देखो, एल्यूमिनियम 13 27, सिलिकॉन चेक करो एक बार, सिलिकॉन 14 28। न्यूट्रॉन चेक कर लो एक बार, न्यूट्रॉन यहां पे न्यूट्रॉन कितना है? 14, और यहां पर भी न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा? 14। अपना बहुत सारे तत्व आपने देखे हैं, उनको आप चेक कर सकते हो। जैसे एक भाई कह रहा है, आप, अब आपकी सुन रहा हूं मैं, सोडियम 11 23, मैग्नीशियम 12 24। न्यूट्रॉन चेक करने हैं। यहां पे न्यूट्रॉन 12, और यहां पे भी न्यूट्रॉन 12। बहुत बता दिए इस बार तो आपने, बहुत बता दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अरे ऐसे बहुत मिल जाएंगे, बस पहचान जाना। काम की चीज ये है कि पहचान जाना, काम की चीज ये है कि आप इनको पहचान लेना। ये आज की क्लास में 3 टॉपिक हमने किए हैं, बस आपसे हम ये कह रहे ना कि पहचान लेना, चेक कर लेना, आराम से निकाल के देख लेना। बहुत मिल जाएंगे, बहुत मिल जाएंगे आपको, है ना, बहुत मिल जाएंगे। तो एक क्लास और कल लगाऊंगा, जिसमें मैं आपको 2 टॉपिक है, ये टॉपिक अच्छा है, इसके बारे में कल मैं बहुत सारी चीजें बताऊंगा। ये सेपरेट रखा है मैंने ये वाला टॉपिक, इसके बारे में कल मैं बहुत सारी चीजें बताऊंगा। तो अलग से रख लिया मैंने ये वाला टॉपिक, और ये छोटा सा टॉपिक है क्वांटम संख्या। कल की क्लास में हम इसको पूरा कर देंगे, इसके बाद देखते हैं अगला टॉपिक क्या लाता हूं। थोड़ा सा
पूरी ताकत के साथ दिमाग भी लगाया करो, ताकत ही ताकत से थोड़ी काम चलेगा। दोस्तों 4 बजे मैंने क्लास ली है, पेपर करो। फिर कह रहा हूं डाबरा सर की आप मेरी बात मानते चलो और आए हुए पेपरों को करो, चाहे वो ग्रुप डी 2022 के हो चाहे 2024 के हो। मैं आपसे यही कह रहा हूं, साइड में मैंने क्लासें भी डाल रखी है और पढ़ लो, लेकिन प्रैक्टिस पेपर पे ध्यान देना है आपको। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।